अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात। सर्दियाँ भी आ गई हैं और आज आपके सामने गाजर के हलवे की मज़ेदार रेसिपी भी लेकर हाजिर हो गई हूँ। जिन लड़कियों को गाजर का हलवा बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो आज ये रेसिपी उनके लिए आसान कर देने वाली है। तो मैंने तो ये रेसिपी बनाकर मम्मा से इनाम हासिल कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मम्मा से इनाम ज़रूर हासिल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्योर हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाना, और एंड तक ज़रूर रहिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बहुत कम बजट में बनने वाली है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 kg गाजर, और साथ ही में 1 किलो मैंने दूध लिया है और खोया लिया है, और साथ ही मैंने चीनी ली है और इलायची। 1 kg गाजर से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेट किए हुए जो गाजर हैं वो लेंगे, जिनको हम पहले से ही धो के और पिल ऑफ करके हमने ग्रेट कर लिए थे। इसको हम एक पैन में ऐड करेंगे और साथ ही जो फ्लेम है इसको हम वो ऑन कर देंगे। गाजर का हलवा बनाने की बहुत सारी रेसिपी मौजूद हैं, लेकिन ये हलवा सबसे आसान और बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे, ताकि इसका जो पानी है पहले वो रिलीज़ होगा। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे ही जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो पानी है वो ड्राई होता जाएगा, गाजर का जो कलर है वो भी साथ साथ चेंज होता जाएगा। इसकी स्ट्रीम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो कलर है वो ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है, और जो पानी है आलमोस्ट ड्राई हो चुका है। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि जो मिल्क था वो 1 किलो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम तब तक इसको कुक करते रहेंगे जब तक जो मिल्क है वो अच्छे से गाजरों में डिज़ोल्व ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। याद रखिएगा, हाई फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल कुक नहीं करेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये जो दूध है वो बिल्कुल जल जाएगा, और जो गाजर का हलवा है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसके बाद स्टेप आता है चीनी का। तो हम यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ कप से भी कम चीनी ऐड करूँगी। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इलायची। 4 से 5 जो इलायची के दाने हैं वो इसमें ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जो हमारा दूध था ऐड किया हुआ वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं जो मिल्क है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है गाजरों में। तो ये अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ नहीं करेंगे, इसको हम लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करते रहेंगे। अब इसका क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे मज़ेदार स्टेप है ये। यहाँ पे मैंने लिया है खोया, और खोए में मैंने ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क के, और इसको अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है, ताकि जब हम इसको गाजरों में ऐड करें तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ खोए को। खोया ऐड करते हैं साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए।
यहाँ पे जो मिल्क था और जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये जो हमारा गाजर का हलवा है पकने के करीब है। खोया तो गाजर हलवे की जान है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ऑयल को। 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल के ऐड कर रही हूँ, आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना अब शाइन गाजर का हलवा बना है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे और इसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और इसकी दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का बना है, आप इसको देख सकते हैं। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मम्मा से ज़रूर इनाम हासिल कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।